अवार्डों से भूषित करने वाले हमारे सभी छात्र छात्रागण, मुझे बड़ी प्रसन्नता है और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ। और बहुत समय से मुझे यह इच्छा थी कि मैं यहाँ पर इस विश्वविद्यालय को नज़दीक से देख पाऊँ, आप लोगों से बातचीत कर पाऊँ, संपर्क कर पाऊँ और ये जान पाऊँ कि मेरे देश की संस्कृति कितनी व्यापक है, कितने लोग इसको अंतः रूप से स्वीकार करते हैं और कितने रूप में इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस बात को जानने के लिए मैं बहुत समुत्सुक था और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस क्रम में आपके समक्ष उपस्थित हो पाया। यह इस देश का सौभाग्य है कि भारत ने 3 विश्व धर्म प्रदान किए। विश्व की यह एक अनूठी घटना है कि भारत में 3 विश्व धर्म उद्भूत हुए, उद्गम हुआ उनका और पूरे विश्व में फैल गए। पहला है वैदिक, दूसरा बौद्ध और तीसरा जैन। इन तीनों की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है, पूरे विश्व में है। हमारी जो वैदिक धर्म है या संस्कृति है, उससे ही सिंधु सभ्यता निकली। यानी सिंधु सभ्यता का मूल और उसका विकास सब कुछ वैदिक धर्म के अंतर्गत आता है। सिंधु सभ्यता का बखान करने के लिए वेदों में सिंधु के लिए सैकड़ों मंत्र कहे गए हैं, बताए गए हैं, जिससे पता चलता है कि उसमें वैदिक धर्म उद्भूत हुआ। और ये जो धर्म अथवा सभ्यता आई, वो उसका प्रसार उत्तर पश्चिम की तरफ जारी हुआ। उत्तर में दक्षिण रशिया और उसके पश्चात पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और यूरोप की तरफ इसका विस्तार होता चला गया। यानी सब कुछ प्रमाण है, कोई दुनिया का कोई इसको स्वीकार नहीं कर सकता। भाषा के प्रमाण है, रीति रिवाज के प्रमाण है, परंपरा के प्रमाण है कि उन लोगों का, सिंधु सभ्यता के लोगों का वहां जाना हुआ था और वहां के लोगों का भी वहां आना हुआ था। माइग्रेशन और ट्रांसमाइग्रेशन हुआ था, यह स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके पश्चात गौतम बुद्ध और श्रमण महावीर के आने के पश्चात 2 धर्म का और भी प्रसार हुआ, जिसको हम बौद्ध धर्म अथवा जैन धर्म का नाम लेते हैं, पाते हैं। और उसका प्रसार उत्तर पूर्वी की तरफ हुआ, वैदिक का प्रसार उत्तर पश्चिम की तरफ और जैन और बौद्ध का अधिकतम प्रसार उत्तर पूर्व की तरफ हुआ। मतलब कश्मीर और उसके पश्चात चीन में, कोरिया में, वियतनाम में, कंबोडिया में इत्यादि में हुआ उसका प्रसार। तो ये प्रसार इस प्रकार होता है। और ये प्रसार जितना भी हुआ है, उसकी भी एक खास बात है। तीनों के तीनों जो संस्कृतियां हैं, उनका जो प्रसार हुआ वो किसी आक्रमण के द्वारा नहीं हुआ, आक्रांता नहीं हुआ। इस देश की तीनों संस्कृतियों को इन्वेडर्स अथवा आक्रांता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस ढंग से नहीं हुआ वैसा। तो तीनों की एक खास समानता ये है। गौतम बुद्ध की तो बहुत स्पष्ट विशेषता है कि उनका विकास प्रेम और करुणा के प्रसार के लिए हुआ है। प्रेम और करुणा के प्रसार के लिए पूरे उत्तर पूर्व में फैल गए वह देश। अपने यहाँ पर जो अपना जो भूभाग है, जिसको हम इस समय सिक्किम कहते हैं, और उसके ऊपर तिब्बत है और उसके नीचे दक्षिण में असम है और न्यू जलपाईगुड़ी से होकर हम लोग आए हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, जो असम वाला हिस्सा और जलपाईगुड़ी वाला हिस्सा जो है, उसको प्राचीन काल में प्राग ज्योतिष कहा जाता था। प्राग ज्योतिष नाम था उसका। और प्राग ज्योतिष का मतलब ये है, एटिमोलॉजिकल मीनिंग है कि
सूर्य, है ना? तो पूर्व दिशा के सूर्य में कुछ कुछ खास बात रही होगी। ऐसी खास बात कि यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, सबसे पहले। जब मैं यहाँ पर आया गंगटोक में तो मुझे 4:15 बजे सूर्योदय देखने को मिला। मैं तो धन्य हो गया, इतने पहले सूर्योदय होता है। इससे पहले जापान के जो लोग हैं, वो उनका नाम है, जापान का नाम है निप्पॉन, और निप्पॉन का मतलब होता है सूर्यों का देश, ये उसका अर्थ होता है। तो वहां के लोग भी बड़े इस बात में स्वाभिमानी है कि यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है, और अपने देश में यहाँ पर सबसे पहले होता है। इसलिए प्राचीन काल में महाभारत से लेकर के इसका नाम प्राग्ज्योतिष रख दिया। और प्राग्ज्योतिष के जो लोग थे, जो संपर्क था, वो यहाँ से लेके और हरियाणा और कश्मीर तक संपर्क था। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, महाभारत के समय, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि महाभारत में यह वर्णन आया कि प्राग्ज्योतिष का जो राजा है उसका नाम था भगदत्त। प्राग्ज्योतिष के राजा का नाम भगदत्त था, और वो पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए